सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, पिछले क्लास में हम लोग समिश्र संख्या पाठ में मापांक और ध्रुवीय निरूपण निकालने का हम लोग चर्चा किए थे। मापांक और ध्रुवीय निरूपण, आइए मापांक और ध्रुवीय निरूपण से संबंधित जो भी प्रश्न हम लोग होमवर्क में दिए थे, तो आइए आज के क्लास में उसको डिस्कस करते हैं और अगर समय अलाउ करता है तो फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए सर, आप लोग पूछिएगा, सारे विद्यार्थी लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा। हम होमवर्क दिए थे उदाहरण संख्या 7, उदाहरण संख्या 8 दिए थे क्या? 7, 8 में कोई डाउट? 8 ना बना? चलिए, एक विद्यार्थी का डाउट आया है, एग्जाम्पल नंबर 8, एक विद्यार्थी का डाउट है। चलिए आइए सर, प्रश्नावली 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक, 5.2 में 1 से 8 तक में, प्रश्नावली 5.2 में 1 से 8 तक में 6। और कोई डाउट? 8 भी ना बना? चलिए, एक क्वेश्चन आ गया 8, 1, 2 और 1, 3 प्रश्न डाउट आया है। और कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? बाबू पीछे बात नहीं। और कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? आइए सर, इसको डिस्कस करते हैं। बच्चे लोग बी सीरियस। एग्जाम्पल नंबर 8, आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल नंबर संख्या कैमा 8वां। क्या कहता है सुनिए। समिश्र संख्या, समिश्र संख्या को सूचित किया जिससे जेड से, क्या बोलता है? -16 बटे 1 प्लस आयोटा रूट 3। बच्चे लोग गौर कीजिएगा, समिश्र संख्या -16 बटे 1 प्लस आयोटा रूट 3 का ध्रुवीय निरूपण कीजिए। कौन निरूपण? ध्रुवीय निरूपण। गौर कीजिएगा आप लोग, सारे बच्चे लोग अगर ध्यान देंगे और गौर से इस प्रश्न को देखेंगे तो ये अभी आपका जो है वो आपका बटा के रूप में है। तो इसको क्लियर करने के लिए हर का परिमेयकरण करेंगे। तो यहां पर लिख दें, क्या लिखेंगे बोलिए? हर का परिमेयकरण करने पर क्या हो जाएगा बोलिएगा? जेड बराबर क्या हो जाएगा? -16 बटे 1 प्लस आयोटा रूट 3। अब बताइए, 1 प्लस आयोटा रूट 3 यहां प्लस में, इधर क्या में? माइनस में। क्या हो जाएगा बोलिए? 1 माइनस आयोटा रूट 3 और बटे 1 माइनस आयोटा रूट 3। बाबू देखो यहां पर पूछ करके मुंडिया झुका मत लो, यहां ध्यान दो। जेड बराबर ऊपर क्या हो जाएगा? -16 में 1 से कितना होगा? -16, माइनस गुने माइनस प्लस 16 में आयोटा रूट 3 से कितना हो जाएगा? आयोटा इंटू 16 रूट 3 बटे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और माइनस आयोटा रूट 3 का क्या? स्क्वायर। क्या हो जाएगा सर? ध्यान दीजिएगा यहां पर जेड बराबर ऊपर क्या हो जाएगा बोलिए? ऊपर तो सिंपल हो जाएगा -16 प्लस आयोटा इंटू 16 रूट 3 और बटे 1 का स्क्वायर 1। बताइए, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 3 गुने -1 -3 और माइनस गुने माइनस प्लस, मतलब बोलिए प्लस का ही के बराबर। सर 3 और 1 कितना? 4। तो ऐसा काम करें, जेड बराबर ऊपर से 4 कॉमन कर लें। अगर बोलिए सर, ऊपर से अगर 4 कॉमन करेंगे तो यहां पर कितना बच जाएगा बोलिए? -4 और प्लस 16 में 4 आ गया, कितना बच गया? 4, मतलब आयोटा इंटू 4 रूट 3 और बटे कितना सर? 4। 4 से 4 गया, क्या बच गया बोलिए? जेड बराबर -4 प्लस आयोटा इंटू 4 रूट 3। बोलिए सर, ये किसका वैल्यू आ गया? जेड। जेड को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? समिश्र संख्या। जेड को बोलते हैं कौन संख्या? समिश्र संख्या। आप लोग खुद बताइए, यहां पर जेड का वैल्यू आ गया कितना? -4 प्लस आयोटा इंटू 4 रूट कितना? 3 आ गया क्या? अब बताइए, समिश्र संख्या का मूल रूप क्या होता है? x प्लस आयोटा बाई, मतलब जो आयोटा से रिलेटेड है वो आपका वैल्यू हो जाएगा, जो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई में है वो वैल्यू हो जाएगा किसका? बाई का।
और जो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, वो वैल्यू किसका? एक्स का। तो आप खुद बता दीजिए, आप लोग खुद बता दीजिए एक्स का वैल्यू किसके बराबर? -4 के बराबर। एक्स का वैल्यू -4 के बराबर। और बोलिए वाई का वैल्यू किसके बराबर? गुड, 4√3 के बराबर। एनी प्रॉब्लम? हम लोग पढ़ चुके हैं रिजल्ट में, कब? जब मापांक निकालना होता है तब। एक्स बराबर क्या पढ़े हैं? अच्छा रुक जाओ, पहले रुक जाओ, पहले क्या बराबर? क्या? आर बराबर क्या पढ़े हैं? बोलिए। आर बराबर √x² प्लस y²। तो सर आर बराबर √x² -4 के स्क्वायर 16, और बोलिए 4√3 का स्क्वायर, 4 के स्क्वायर 16, और 16 तिया कितना हो जाएगा? 48। 8 और 6 14। मतलब बोलिए आर बराबर √ कितना? 64। बोलिए सर 64 का वर्गमूल कितना? 8। बता दीजिएगा आर का वैल्यू किसके बराबर? 8 के बराबर। आप लोग गौर कीजिए, कौन निरूपण बोल रहा है? ध्रुवीय निरूपण। कौन निरूपण? ध्रुवीय। तो बता जाओ सबसे पहले किसका वैल्यू? आर का वैल्यू निकल गया। ध्रुवीय निरूपण निकालने के लिए किसका वैल्यू चाहिए? थीटा का। किसका? थीटा। थीटा के लिए अरविंद ध्यान दो बाबू, यहां थीटा के लिए एक्स बराबर कौन थीटा? आर कोस थीटा। या एक रिजल्ट और है, वाई बराबर आर क्या? साइन थीटा। अब देखिए कोई विद्यार्थी के दिमाग में कंफ्यूजन रहेगा कि सर अगर थीटा का वैल्यू फाइंड करना है तो एक्स बराबर आर कोस थीटा अप्लाई करें या वाई बराबर आर साइन थीटा अप्लाई करें? दोनों में से आप किसी को भी अप्लाई करें, थीटा का वैल्यू सेम ही आएगा। लेकिन एक बात समझिए, एक बात समझिएगा। अब देखिए आसानी अपना, एक्स का वैल्यू कितना? -4। अगर -4 है और माइनस वाला वैल्यू लिखना है थोड़ा टिपिकल होगा, प्लस वाला वैल्यू लिखना थोड़ा सा आसान होगा, है ना? बोलिए वाई का वैल्यू कितना था? 4√3। बताइए वाई बराबर कौन थीटा? आर साइन थीटा। बताओ वाई के जगह पर 4√3, आर का वैल्यू 8 और इंटू कौन थीटा? साइन थीटा। 8 गुना में इधर आके कितना हो जाएगा? 4√3 और बटे कितना? 8 बराबर कितना? सिर्फ साइन थीटा। सर 4 दूनी 8, कितना आ गया? √3/2। √3/2 साइन कितना के मान? साइन 60। साइन 60 को क्या लिखेंगे? साइन पाई बटे क्या? 3, पाई बटे 3, और बराबर कौन थीटा? साइन थीटा। बोलिए सर थीटा का जो वैल्यू आ गया, थीटा का वैल्यू कितना? पाई बटे 3। सर आपको ज्ञात क्या करना था? बोलिए। अब चल लेंगे कहां से? प्रश्न से। आपको ज्ञात करना क्या था? मापांक। मापांक मतलब किसका वैल्यू? जेड। और किसका? जेड। और क्या होगा? क्या होता है? बोलिए क्या होता है? एक्स प्लस कौन वाई? आयोटा वाई। एक्स का वैल्यू आर कॉस थीटा प्लस आयो इसका वाई का वैल्यू, अरे बोलो ना, आर साइन थीटा। किस? अच्छा यहां हो जाए क्या? आयोटा। बताओ आर का वैल्यू मालूम, थीटा मालूम, क्या हो जाएगा? बताओ जेड बराबर आर का वैल्यू 8 इंटू कॉस पाई बटे 3 प्लस आयोटा का आयोटा गुने 8 साइन पाई बटे 3। यही जो आया वो आपका क्या गया? इस प्रश्न का मापांक आ गया। समझ में आया? ये जो आया वो इस प्रश्न का क्या गया? मापांक। या कैसे? सिंपली ध्रुवीय निरूपण इस अनुसार से। ठीक है, चलिए बिना विलंब का जल्दी से पेन डाउन कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 8 जल्दी से लिखिए फटाक सा। चलिए सर, बात नहीं करें।
बात नहीं। चलिए बोले कुछ हम। क्वेश्चन नंबर कितना? 6 ना? क्या देता है बोलिए तो? कितना है? समिश्र संख्या और -3। क्या आयोटा का फॉर्म है इसमें? अब बन जाएगा। सिंपल हम बता देते हैं। जेड बराबर क्या हो जाएगा? -3 प्लस आयोटा इंटू 0। बता दो यहां x का वैल्यू क्या हो जाएगा? -3 और y का वैल्यू 0। क्या बन जाएगा कि नहीं बनेगा? ऐसे कैसे होगा? जब काल्पनिक माइनस लगा हुआ, इसका मतलब नहीं है कि आयोटा का वैल्यू होता है √-1। बात समझ में आया? यहां से बन जाएगा कि बता दे पूरा? बन जाएगा। x का वैल्यू -3, y का वैल्यू 0 लगा देंगे वही फार्मूला रिजल्ट पर। नेक्स्ट, छठा के बाद नंबर कहवा है? 8वां। क्या कहता है बोलिए? सिंपल समिश्र संख्या z बराबर क्या? आयोटा। नहीं कुछ है तो z बराबर 0 प्लस आयोटा गुने 1। बता दो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1। नहीं निकलेगा कोणांक और मापांक? हो जाएगा। चलिए इसको हिंट के रूप में लिख लीजिए, बन जाना चाहिए क्वेश्चन। और आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, ये एक्सरसाइज हुआ कंप्लीट। द इंड 3 कै पॉइंट 2 था? 5.2 आपका द इंड हुआ। ठीक है, आगे बढ़िए सर। देखिए अब सबको यहां ध्यान दो, लिखो मत कोई, बस चैप्टर आपका लगभग हम लोग के रेंज में आ चुका है। द्विघातीय समीकरण, अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां ध्यान देना, अभी कोई लिखना मत। सारे विद्यार्थी लोग बोर्ड के ऊपर समझो, बहुत मजा आने वाला है। द्विघातीय समीकरण समझेंगे। द्विघातीय समीकरण का मूल रूप क्या होता था ये बताइए तो? क्लास 10th में हम लोग द्विघातीय समीकरण का मूल रूप पढ़ करके आए थे। क्या होता था? ax² प्लस bx प्लस c और बराबर क्या? 0। द्विघात समीकरण का मूल रूप होता था ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। फोकस करो यहां पर, कोई इधर उधर देखो मत। इसके बाद एक टर्म आया था इसमें जिसको हम लोग बोलते थे विवेचक। और विवेचक को अंग्रेजी में बोला जाता था डिस्क्रिमिनेंट, याद है? और विवेचक को सूचित करते थे किससे? डी से। और बताइए विवेचक डी का फार्मूला क्या होता था? बोलिए, विवेचक डी का फार्मूला क्या होता था? b² - 4ac। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, विवेचक डी का फार्मूला क्या होता था? b² - 4ac। सारे बच्चों को याद है क्लास 10th में ही विवेचक का, हम आप लोगों को क्लास 10th में ही विवेचक का आप लोगों से हम 3 कंसेप्ट डिस्कस किए थे। थोड़ा फोकस करेंगे। क्लास 10th में ही विवेचक का 3 कंसेप्ट डिस्कस किए थे। कंसेप्ट नंबर फर्स्ट था, कंसेप्ट नंबर फर्स्ट, d इज ग्रेटर देन 0।
यस या नो, डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू, विवेचक का मान 0 से बड़ा। कंसेप्ट नंबर फर्स्ट, कंडीशन नंबर फर्स्ट। कंडीशन नंबर सेकेंड, d इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट है d इज ग्रेटर देन 0, सेकेंड है d इज इक्वल टू 0। और कंडीशन नंबर थर्ड आपसे चर्चा किया गया था, d इज लेस देन 0। हा या ना? d इज लेस देन 0 मतलब सुनिए, इसमें विवेचक का मान होता था धनात्मक, राइट। इसमें विवेचक का मान होता था 0 और इसमें विवेचक का मान होता था ऋणात्मक। बोलिए सर, यस या नो? यहां विवेचक धनात्मक, यहां विवेचक 0 और यहां विवेचक ऋणात्मक। जब यहां धनात्मक होता था तो इसमें एक टर्म का हम लोग चर्चा करते थे जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलिए? मूल। क्या बोलते हैं? मूल। बताइए सर, अगर विवेचक का मान, यदि विवेचक का मान 0 से बड़ा हो तो इसके मूल क्या होते थे? गुड, इसके मूल होते थे वास्तविक और समान या फिर असमान। यस या नो? जब हम लोगों के पास विवेचक का मान 0 से बड़ा, तो बताइए इसका मूल हम लोग क्या सोच रहे थे? क्या इसका मूल हम लोग सोचे थे वास्तविक और क्या? समान। वास्तविक और क्या? समान। बच्चे लोग फोकस करिएगा। d इज ग्रेटर देन 0 मूल, वास्तविक और असमान। देखिए सर, यहां पर जो मूल है वो आपका वास्तविक है। वास्तविक मतलब प्लस में कि माइनस में? प्लस में। वास्तविक कहने का मतलब पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। जब d इज इक्वल टू 0 था तो इसका भी मूल वास्तविक था। वास्तविक कहने का मतलब जो d का वैल्यू था वो d का वैल्यू पॉजिटिव की निगेटिव? पॉजिटिव। तो बताइए, अगर विवेचक का मान धनात्मक आया मतलब इसको सॉल्व करना पॉसिबल होता था। और सर, क्लास 10th में हम बताए थे कि जब d इज ग्रेटर देन 0 रहे या d इज इक्वल टू 0 रहे तो उस द्विघातीय समीकरण का जो हल होता था, हम लोग 2 विधि से इसको कर देते थे। विधि नंबर पहला जिसको हम लोग बोलते थे, कौन सी विधि? जिसको हम लोग बोलते थे गुणनखंड विधि। और विधि नंबर दूसरा जिसको हम लोग बोलते थे कौन वर्ग विधि? पूर्ण वर्ग विधि। और तीसरा रिजल्ट जो सोल्व करते थे उसको हम लोग बोलते थे कौन सूत्र से? द्विघाती सूत्र से। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा, जब वैल्यू d इज ग्रेटर देन 0 आया होगा, जब वैल्यू d इज इक्वल टू 0 आया होगा, तो दोनों जगह पर मूल वास्तविक है। मतलब विवेचक का मान प्लस में कि माइनस में? प्लस में। याद कीजिए, आप लोगों से एक कंसेप्ट चर्चा किया गया होगा जिसको बोला गया होगा, कौन सा सूत्र? बोलिए, द्विघाती सूत्र। याद है क्या? द्विघाती सूत्र को सूचित किससे? x से। x बराबर क्या हो रहा था? बोलिए, -b प्लस माइनस अंडर रूट d और बटे कितना है? 2a। देखिए सर, मेन खेल शुरू कहां से होगा इसके ऊपर गौर कीजिएगा। यह है द्विघाती सूत्र। अब बताइएगा आप लोग, कंडीशन नंबर फर्स्ट में d का मान पॉजिटिव की निगेटिव? पॉजिटिव। कंडीशन नंबर सेकेंड में d का मान पॉजिटिव की निगेटिव? पॉजिटिव। तो देखो यहां, अगर d का मान धनात्मक रखा गया, यहां ध्यान दो सब कोई,
अगर d का मान धनात्मक रखा गया था तो धनात्मक का रूट तो आसानी से निकल जा रहा था। रूट निकलने में तकलीफ किस में होगा? जब d का मान धनात्मक होगा कि ऋणात्मक, और उसी को ना बोलते हैं, क्या बोलते हैं? काल्पनिक। तो सुनिए सर, सुनिए, अगर d इज लेस देन 0 हो तो बोलिए इसके जो आपके मूल होते हैं, इसके जो मूल होते हैं वो क्या होते हैं? बोलिए काल्पनिक। मूल क्या होंगे? काल्पनिक। यहां देखो बाबू रितेश, अगर काल्पनिक हुआ, ध्यान अगर काल्पनिक हुआ तब बोलिए यहां पर d का वैल्यू क्या? पॉजिटिव। यहां भी d का वैल्यू पॉजिटिव। लेकिन बताइए यहां क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा सर d का वैल्यू क्या? निगेटिव। और अभी जो हमने चैप्टर जिसमें हम लोग पढ़ करके निकले, जिस चैप्टर का नाम था सम्मिश्र संख्या जेड में एक टर्म आया आयोटा, और आयोटा का वैल्यू √1 था कि √-1 था? √-1। और ये काल्पनिक है कि वास्तविक? काल्पनिक। और काल्पनिक का रूट निकालने का रूट जो निकलता है किसकी सहायता से? आयोटा। मतलब दिए गए पाठ में चैप्टर भले है द्विघातीय समीकरण, इसमें d > 0 का चर्चा नहीं होगा, इसमें d = 0 का चर्चा नहीं होगा। इस चैप्टर में जो चर्चा होगा सिर्फ और सिर्फ d इज लेस देन 0। क्लास 10 में ही क्वेश्चन में आता था विवेचक का मान ऋणात्मक, तो हम ही लिखवाते थे अतः विवेचक का मान ऋणात्मक है इसलिए इसके शून्यक निकालना संभव नहीं है, लिखवाते थे। लेकिन वही जब कंडीशन फर्स्ट > 0 आता था और = 0 आता था तो बताते थे कि नहीं, इसका मान निकालना संभव है, और मान निकल के आता था कितना? 2 मान निकल के आता था। क्या ऐसा चर्चा करते थे? लेकिन चर्चा किसका नहीं करते थे? d इज लेस देन 0। तो 10वां में इसके साथ बड़ा, मतलब कह सकते हैं क्या, इसको हम लोगों ने बड़ा शोषण किया। जैसे ही मिलता था तो खाली लिखते थे अतः विवेचक का मान काल्पनिक है, अतः मूल निकालना संभव नहीं है, लिखते थे। तो अब क्लास 11 में ये दोनों का शोषण होगा, ठीक है? ये दोनों को हम लोग कोई वैल्यू नहीं देंगे, > 0 को और = 0 को। वैल्यू सिर्फ और सिर्फ मिलेगा किसको? d इज लेस देन 0। आइए इससे संबंधित एक आध गो प्रश्न आप लोग कर देते हैं, एक आध गो प्रश्न कर देंगे, ये चैप्टर क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। बात क्लियर? चलिए सर, बिना विलंब का जल्दी से इसको पेन डाउन कीजिए, फटाक सा, बी फास्ट। चलें, लिख लिए? तो ऐसा काम कीजिए सर कि आप लोग लिख लेवे किए तो टोटल प्रश्नावली 5.3 में 10 प्रश्न है, ठीक है? कोई एकदम अच्छे से इज्जत से कोई एक प्रश्न हमसे आप पूछ लीजिए, है 9 नंबर। आइए मिटाएं, चलिए। ये सब कहीं मिलेगा नहीं आप लोग को, ठीक है? ऐसे बिल्कुल डिटेल से बनाया हुआ, ये सब हमारा इजाद किया हुआ है, ठीक है? पाई चार्ट वगैरह हम देखे हैं दूसरे कोचिंग के विद्यार्थियों का कॉपी, कितना टीचर भी आप बताना शुरू कर दिए हैं लेक्चर देख देख के इस प्रकार से। आइए सर, बात नहीं, कौन बता दे? 9 ना? चलिए, प्रश्नावली 5.3 का अध्याय 5.3 का बाबू क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। क्या कहता सुनिए, x² प्लस x और प्लस 1/√2 बराबर 0 का प्रत्येक हल को ज्ञात कीजिए।
का प्रत्येक हल को ज्ञात कीजिए। देखिएगा सर, समझने की कोशिश करेंगे सारे विद्यार्थी लोग, देखिएगा ध्यान से। यहां पर कौन समीकरण के रूप में? द्विघात समीकरण। बता दो, ए का मान 1, एक्स स्क्वायर के आगे गुणांक कितना? 1, एक्स के आगे 1। बताओ, बी का मान 1 और सी का मान 1/√2। ए का मान 1, बी का मान 1 और सी का मान 1/√2। क्या निकालेंगे यहां से? विवेचक। क्या? विवेचक। डी बराबर b² माइनस 4ac। बताइए, b का वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 ही, 4 का 4, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 1/√2। ध्यान देना, 4 है, 4 को लिख सकते हैं 2 और गुने कितना? 2 लिख सकते हैं। √2 से कितना मर्तबे? √2 मर्तबे। मतलब बोलिए d का वैल्यू कितना आ गया? 1 माइनस 1 माइनस 2 क्या? 2 आ गया। 1 माइनस 2√2 आ गया। बताइए सर, यहां तक जो हमने लिखा, यहां तक किन्हीं विद्यार्थियों को कोई परेशानी नहीं? देखिए, इसको और आसानी से सॉल्व करने के लिए, इसको और आसान बनाने के लिए, नीचे कुछ नहीं 1, नीचे कुछ नहीं 1, ऐसा काम कीजिए और आसान हो जाएगा। 1 मिनट बस। कैसे कर लेंगे? एलसीएम कितना हो जाएगा बोलिए? √2। यहां कितना हो जाएगा? √2x² प्लस √2x प्लस 1 बराबर 0। ये चल जाएगा उधर, क्या बच जाएगा बोलिए? √2x² √2x प्लस 1 बराबर 0। बताइए कौन समीकरण? द्विघात समीकरण। बता दीजिए। a का वैल्यू √2, b का वैल्यू √2, c का वैल्यू 1। विवेचक d बराबर b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। अब d का d, b² b के जगह पर √2 का स्क्वायर माइनस 4 का 4, a का वैल्यू √2 और c का वैल्यू 1। बता दीजिए d बराबर √2 का स्क्वायर 2 माइनस 4√2। बता दो d, 2 माइनस, यहाँ हो जाएगा 2 कॉमन कर ले, कितना बच जाएगा? 1 माइनस 2√, बोलिए 1 माइनस 2√2। किसका मान आया ये? किसका? d का। अब बताओ कहाँ से चलेंगे? प्रश्न से। कौन सा सूत्र? बताओ। द्विघाती सूत्र को सूचित किससे? x से। क्या आएगा? -b प्लस माइनस √2 और y का 2a। x का x, माइनस का माइनस, b का मान √2 प्लस माइनस d का मान 2 × 1 माइनस 2√2 और बटे 2 का 2, a का वैल्यू रूट कितना? 2। सर √2 यहाँ भी, √2 यहाँ भी, अरे है। तो ऐसा काम करें, x बराबर माइनस, ये x बराबर √2 कर लेते हैं कॉमन। यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या बच जाएगा? -1 प्लस माइनस, यहाँ क्या बचेगा? √2 तो बाहर आ गया, सिंपल बच जाएगा 1 माइनस 2√2, अरे बच जाएगा। और बटे क्या बचेगा बोलिएगा? बटे 2√2, √2 से √2 कैंसिल, क्या बच गया x का वैल्यू बोलिए? -1 प्लस माइनस √, माइनस कॉमन कर ले यहाँ से। अगर माइनस कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा? 2√2, जो माइनस था वो बच गया क्या में? प्लस में, और 1 है प्लस में, 1 क्या में? माइनस में। ये बताइए 1 है कि -1 है? -1 का वैल्यू आयोटा और बटे 2 का 2। बताओ x बराबर क्या आ जाएगा? -1 प्लस माइनस 2√2 -1 और इंटू आयोटा
और बटे 2। ये जो निकल के आया, एक आपका आ जाएगा क्या में बोलिए, प्लस में, और एक आ जाएगा माइनस में। घात कितना था बोलिए, 2। शून्यक कितना, 2। तो यही वाला आपका जो हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या दे रहा है आंसर, वन माइनस, एक मिनट रुक जा, आंसर सही आना है, 1 मिनट। प्रश्नावली 5.3 1 प्लस माइनस 4 माइनस √2। हाँ तो ठीक तो है सर, कोई परेशानी नहीं है। 4 माइनस कितना, √2, और इंटू आयोटा, और बटे कितना, 2। तो कुछ नहीं, रूट, 1 मिनट, एक मिनट, कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या, चेक करिए तो। कंसेप्ट पकड़ में आया, सॉल्व कैसे करना है, इसी के तर्ज पर सॉल्व करना है। क्या, अरे बन जाएगा, इसी तर्ज पे बनाना है, कहीं पे बस कैलकुलेशन मिस्टेक है और कुछ नहीं है। बता, यहां पे, यहां 1 मिनट रुक जाओ। नो, हम लोग का आंसर करेक्ट है। आंसर जो आपका है बनाया गया, वो आंसर आपका सही है, ठीक है, आंसर सही बना हुआ है। बाकी एनसीईआरटी वाला आंसर को देखना पड़ेगा। ये जो हम लोग के द्वारा बनाया गया है, ये क्वेश्चन करेक्ट बना हुआ है, ठीक है, फाइनल। चलिए सुनिएगा, 1 मिनट सुन लो बस, बच्चे लोग 1 मिनट सुन लेना। किताब निकालो, तुम लोग निकालो तो, देख लो, निकालो सब कोई। पेज नंबर 116, एग्जाम्पल नंबर 9, 10, 11, 9, 10, 11 और प्रश्नावली 5.3 1 से लेकर के 10 तक, ये पूरा आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। और इस प्रकार से सम्मिश्र संख्या और द्विघात समीकरण जो चैप्टर है आपका एक्सरसाइज वाला कंप्लीट हुआ। बाकी अगर आप लोग कहिएगा कि सर विविध में भी कुछ प्रश्न है उसको ही बता दीजिए, तो कहिएगा तो हम बता देंगे। प्रूफ करने वाला क्वेश्चन बता दें तो ऐसा काम करते हैं, केवल प्रूफ करने वाला ही क्यों बताएं, पूरा एक साइड से हम लोग पूरा डील कर लेंगे। तो आपका रियल रूप में एक्सरसाइज खत्म हुआ, लेकिन विविध का भी नहीं होता है, तो हम लोग क्या काम करते हैं, क्वेश्चन डील कर देते हैं, ठीक है। चलिए 5.3 तक फिनिश, कोई दिक्कत, इसी तर्ज पे इतना होमवर्क बना के, जो डाउट रहेगा पूछ लीजिएगा। चलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर बनाने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें, और अपने आसपास दोस्तों के साथ वीडियो के लिंक को शेयर भी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं द्विघात सम्मिश्र संख्या एवं द्विघात समीकरण के नेक्स्ट लेक्चर में, विविध में। धन्यवाद।